अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, आमीन सुम आमीन। ये है सुबह का टाइम और अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। मैं ले रही थी चाय के साथ बॉयल एग, क्योंकि बॉयल एग मुझे बहुत पसंद है और चाय ऐसे खाली पीने को दिल नहीं चाहता, इसलिए साथ कभी ब्रेड या कभी बॉयल एग ले लेती हूँ। गर्मियों में तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो अब मैं ये खाती हूँ। चलें जी, मैं एंजॉय करती हूँ अपना बॉयल एग और इसके साथ चाय। ये है जो लोग मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी शो हो रही है, फेरी लाइफ इन पाकिस्तान। इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो करें। और ये जी सुबह का टाइम है और अभी चाय पी के मैं फ्री हो गई थी, फ्री ही बैठी थी और अब सोच रही थी कि इसके बाद क्या किया जाए। तो चलें देखती हूँ कि इसके बाद मैं क्या करती हूँ। आज वैसे भी फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे के दिन तो टाइम ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। अभी ब्रेकफास्ट को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि ये इस रूम को बिल्कुल ठीक कर दिया है। इसके बाद कपड़े प्रेस किए थे और ये देखें जी फ्राइडे के कपड़े प्रेस कर लिए हैं। बहुत कम टाइम होता है तो जल्दी से तैयारी करके नमाज वगैरह कुरान वगैरह पढ़ना होता है। कपड़े प्रेस हो गए हैं, ये रूम भी सेट हो गया है। तो चलें जी इसके बाद जुमे की तैयारी करते हैं। उसके बाद जी फ्री हो गई थी, कुछ देर रेस्ट किया। उसके बाद भूख लग गई थी मुझे। मैंने सोचा कि कुछ अगर पड़ा है तो खा लेती हूँ। तो ये रोटी और सालन फ्रिज में पड़ा था, तो इसी को गर्म करके और मैंने खाना खा लिया। दाल का सालन था और साथ रोटी थी, इसी के साथ बस मैंने खाना खा लिया था। और जी इसके बाद खाना खाने के बाद बाहर चली गई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को अपना आउटफिट दिखा दूँ। ये आउटफिट पहना था मैंने आज, ये जे रोड से लिया था मैंने। और जी ये आउटफिट है, ये पहना है मैंने आज। ऐसे फ्री बैठी थी तो ये देखें जी बाहर बच्चे खेल रहे थे और खेलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। और मैंने सोचा कि बच्चों की थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। इस उम्र में तो बस यही काम होता है, जो दिल चाहे करो, जब दिल चाहे खेलो, जो मर्ज़ी करो, यही उम्र अच्छी होती है। कुछ देर रेस्ट किया, फिर सिस्टर कह रही थी कि मेरे बाल ख़राब हुए पड़े हैं। उसके बाल माशाल्लाह काफ़ी लंबे और हेल्दी हैं, तो वो कह रही थी कि सारे ख़राब हुए पड़े हैं तो थोड़ी सी इनकी ट्रिमिंग कर दो, थोड़ी सी कटिंग, जो डेड बाल हैं वो कट कर दो ताकि फिर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह उसके बाल बहुत प्यारे हैं, तो मैंने कहा कि चलो नीचे से जो डेड बाल हैं वो काट देती हूँ। उसने कहा था कि लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं करनी, तो मैंने थोड़े थोड़े नीचे से डेड बाल काट दिए थे और फिर काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्योंकि नीचे डेड बाल थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। ऊपर से हालांकि उसके बाल इतने प्यारे हैं तो फिर वो बहुत बुरे लग रहे थे, तो मैंने वो काट दिए, तो बहुत ही अच्छे कट गए थे, ख़राब नहीं हुए। फ़र्स्ट टाइम ही काट रही थी। अपने तो वैसे मैं काट लेती होती हूँ खुद ही, तो काफ़ी अच्छे कट गए थे और बहुत अच्छे लग रहे थे। सारे डेड बाल नीचे से कट गए थे और बिल्कुल स्ट्रेट हो गए थे। वैसे ही उसके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं और थोड़ी थोड़ी कटिंग कर दी थी। तो हमें भी करते रहने चाहिए, अगर नीचे से बाल ख़राब हो जाएं तो फिर उनकी ग्रोथ भी नहीं होती और बहुत अजीब लगते हैं नीचे से। तो हमें हर मंथ थोड़ी थोड़ी ट्रिमिंग करते रहना चाहिए ताकि बालों की ग्रोथ को कोई मसला ना हो और बाल अच्छे हो जाएं, लंबे हो जाएं। तो वो कह रही थी कि थोड़ी सी और कर दो लेंथ छोटी, तो फिर मैंने थोड़े थोड़े और कर दिए थे, बस ज़्यादा नहीं किए थे। काफ़ी लंबे थे उसके बाल, तो थोड़े थोड़े नीचे से कट कर दिए थे।
लेकिन पहले से तो लेंथ उसकी छोटी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर लंबे हो जाएंगे। ट्रिमिंग हो गई है ना, तो माशाल्लाह से अब ग्रोथ होगी इनकी, अच्छी होगी। कटिंग उसकी हो गई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल बराबर हो गए थे बाल। ये मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त मिल सके। और जी ये बस कंप्लीट होने ही वाली थी कटिंग, थोड़ी सी और लेंथ छोटी कर रही थी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह तो कटिंग डन हो गई थी और माशाल्लाह अच्छी हो गई थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे बाल। देखिए अब सारे डेड बाल निकल चुके थे और उसके बाद बर्ड्स के पास आ गई थी। मैंने सोचा कि इनको थोड़ा दाना वगैरह डाल दूं और इनका पानी वगैरह चेंज कर दिया था, पानी डाल दिया था और थोड़ी देर बर्ड्स के साथ गुजारी। इनको देख के भी अच्छा लगता है, बर्ड्स भी प्यारे लगते हैं, मुझे तो बहुत पसंद हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को भी अच्छे लगते हैं। कलरफुल से हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये जी बैंगल्स, उसके बाद मैंने सोचा कि क्या करूं, तो ये बहुत सारी बैंगल्स पड़ी थी, मैंने सोचा कि इनको सेट कर लेती हूँ। इनका स्टैंड मैंने मंगवाना था, जो बैंगल्स का स्टैंड होता है हैंगिंग के लिए, लेकिन वो अभी तक मैंने नहीं मंगवाया था। तो सोचा कि एक और तरीके से इनको सेट कर दूं। सारी मिक्स हुई पड़ी थी, इनकी पेयरिंग करके और एक हैंगर ले लिया था मैंने, उसमें सारी डाल दी थी। पहले इनकी अच्छे से सारी पेयरिंग कर देती हूँ, इस तरह से फिर जब पहननी हो तो निकालनी आसान हो जाएंगी। ऐसे तो सारी मिक्स हुई पड़ी थी। ये बहुत प्यारी सी बैंगल्स हैं, हैंडमेड हैं और ये आप किसी भी मेहंदी वगैरह के फंक्शन पे पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो इसी तरह मैंने सारी बैंगल्स की पेयरिंग कर दी थी, जैसे पहनते थे ऐसे उतार के सारी इकट्ठी रख दी थी, मिक्सअप हो गई थी। तो इस तरह से अगर कहीं पहननी हो, ढूंढनी हो तो बहुत ही मुश्किल होती थी। तो मैंने सोचा कि फ्री बैठी हूँ तो इनकी सारी पेयरिंग कर देती हूँ और एक हैंगर लेके उसको ऊपर से खोल के उसके अंदर सारी डाल दी थी। इसको आप फिर किसी भी कबर्ड में हैंग कर सकते हो। तो ये सारी पेयरिंग हो गई है, देखें कितनी कलरफुल सी, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी थोड़ी, कुछ तो कंप्लीट सेट नहीं था लेकिन थोड़ी ही, मुझे थोड़ी ही पसंद है, थोड़ी थोड़ी पहनी हो तो भी अच्छी लगती हैं। जो भी थी सारी मैंने इनकी पेयरिंग कर दी थी और उसके बाद इन सबको ये हैंगर लेके इसको ऊपर से खोल के हैंगर को उसके अंदर सारी डाल दी थी। निकालने भी आसान और सारे पेयर्स वगैरह बना दिए थे। मैंने सोचा कि फ़िलहाल तो इसी में डाल देती हूँ, फिर कभी बैंगल स्टैंड वगैरह ऑर्डर कर दूँगी। इस तरह से सारी मैंने बैंगल्स डाल दी थी। ये जी देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, कलरफुल सी। तो इन सब हैंगर में डाल दिया था और उसके बाद आसानी से कहीं भी कबर्ड वगैरह में आप हैंग कर सकते हैं, टूटने का भी कोई डर नहीं होता और आराम से आप जब दिल चाहे आराम से निकाल के पहन सकते हैं। देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। इस तरह से सारी हैंग कर दी थी, आप लोग भी इस तरह से हैंग कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर स्टैंड नहीं है आप लोगों के पास तो घर में ही कुछ चीज़ें यूटिलाइज़ हो सकती हैं, जैसे पुरानी चीज़ें पड़ी हैं आप उनको यूज़ में ला सकते हो, उनसे कुछ नया बना सकते हो या उसको यूज़ कर सकते हो। फिर ये रात का टाइम था और बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सुबह से ही खाया हुआ था, तो फिर डिनर कर रही थी और चिकन बना हुआ था, तो एक रोटी ले ली थी मैंने और डिनर कर लिया था। सुबह क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं लेट करती हूँ इसलिए फिर डिनर के टाइम पे बहुत भूख लग जाती है, और डिनर वगैरह कर लिया था। और जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद थोड़ी देर के लिए वॉक पे जाते हैं डेली, तो इसलिए फिर टाइम से डलते हैं, फिर थोड़ी देर वेट करके और उसके बाद थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं।
चलें जी, मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ और आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करें। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और ये जी फिर पार्क में आ गए थे हम वॉक के लिए। खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट किया और जी वो देखें किसी की शादी थी, घर पे लाइटिंग हुई हुई थी, काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह भी चल रहे थे। ये बहुत आसानी थी कि हमारी सोसाइटी में ही इतना बड़ा खुला सा पार्क बना हुआ है, तो वहाँ पे आसानी से वॉक कर लेते हैं। और अब तो मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है और जी बस वॉक कर ली थी। यही है मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।